Assalamu alaikum class. I am Aisha Shakir, roll number 9. Today is my presentation and my presentation topic is atomic structure. Atomic structure को डिस्कस करने से पहले हम मैटर को डिफाइन करेंगे. Anything that occupies space and having mass is called matter. हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती है और वज़न रखती है तो उसे मैटर कहते हैं. हमारा जो सारा यूनिवर्स है ये मैटर से बना है, क्योंकि मैटर को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो अब अगर सॉलिड की जो शेप होती है वो ज़्यादा वो रिजिड होती है, उसमें रिजिडिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और वो इजीली इसको दूसरे शेप में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो केमिकल बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. जबकि लिक्विड की जो केमिकल बॉन्डिंग है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड तो वो वीक होती है और इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, बल्कि आप इसको जिस भी चीज़ में डालो तो उसका शक्ल इख्तियार कर लेती है. और लिक्विड की कैटेगरी में हम वाटर को एज एग्जांपल ले सकते हैं. जबकि गैसेस जो है तो इसकी कोई स्पेसिफिक शेप ही नहीं होती, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्डिंग है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बहुत ही ज़्यादा वीक होता है. तो इसी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन बहुत ज़्यादा होती है, और जब आप इसको एक कंटेनर में डालें तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो ये मैटर है. और जबकि अगर हम जिस भी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि इसका बेसिक यूनिट क्या है. जिस तरह के ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है, ह्यूमन बॉडी सारा सेल से बना है, तो इस तरह मैटर का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो एटम है. एटम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम. और एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसको नेकेड आई के ज़रिए नहीं देखा जा सकता है. इसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप वगैरह को यूज़ करके हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं. अब हम देख रहे हैं कि मतलब हम देख रहे हैं कि मैटर जो है वो एटम से बना है, और हमारा जो सारा यूनिवर्स है ये मैटर से बना है. तो एटम को तो हम देख ही नहीं सकते, तो किस तरह हमारा ये सारा यूनिवर्स जो है वो इस चीज़ से बना है. तो इसमें हम वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक वाटर जो है वो हमारे पास टू टाइप ऑफ एटम से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास H2O बनता है, जो कि वाटर है. और फिर H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है जो एटम मतलब एटम के एक या दो से ज़्यादा एटम जो कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो जब H2O जो है वो कंबाइन होता है तो इसमें तो 3 एटम आ गए, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन गए. तो इसी तरह एक H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एक साथ होते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है, जो कि लिक्विड की जो कि लिक्विड है. तो लिक्विड भी टाइप ऑफ मैटर है. तो इसी तरह हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो सारा यूनिवर्स है ये मैटर से बना है, क्योंकि इसमें मैंने आपको वाटर की जो एग्जांपल है वो बताया है. अब अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो जिस तरह हर चीज़ की कोई स्ट्रक्चर हर चीज़ की स्ट्रक्चर होती है कि ये किस चीज़ से बना है, तो इस तरह एटम जो है इसके बेसिक 2 पार्ट्स है. फर्स्ट वन जो है एक न्यूक्लियस और दूसरा शेल. इसको न्यूक्लियस और शेल में डिवाइड किया गया है. न्यूक्लियस को एक्चुअली हम कहते हैं कि जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस को हम सेंटर ऑफ एटम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट वन जो है वो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है. न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है और उस पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है, ये न्यूट्रल है, ना ये पॉजिटिवली चार्ज है और ना ही ये नेगेटिवली चार्ज है. जबकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और बहुत ही ज़्यादा हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द शेल में घूमता है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. फिर इसमें दो और भी इसमें के टर्म्स है. जिस तरह के एक है एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर को हम इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो एटम होता है तो इसमें न्यूट्रॉन और इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है तो वो सेम होती है. जबकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन की जो तादाद है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो इससे डिफरेंट होती है. तो जिस एटम में एटॉमिक नंबर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन
in atom is called atomic number, جبکہ دوسرا ٹرم جو اس میں یوز ہوتا ہے وہ اٹامک ماس ہے. تو اٹامک ماس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ نمبر آف پروٹون پلس نیوٹرون از کالڈ اٹامک ماس. تو یہ ٹو ٹرمز جو ہے یہ بیسیکلی اگر ہم اٹامک اسٹرکچر کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹو ٹرمز ہمارے سامنے آتا ہے. تو ایک ہے اٹامک نمبر، ایک ہے اٹامک ماس. تو دیٹس آل. آپ کو کوئی کویسچن ہو دین آسک. تھینک یو.